हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको आज बताने की कोशिश करूंगा। जब हमने गोल्ड के बारे में बताया था 42,000 के भाव पे 5 साल पहले कि हाँ इसकी आप अगर आप ये लेंगे तो 4 से 5 गुना हो जाएगा, तो वैसे ही हमने बिटकॉइन के बारे में भी प्रेडिक्शन की थी कि अगर आप बिटकॉइन अगर ले रहे हैं या फिर कोई भी ऑल्ट कॉइन या इस तरह की कोई क्रिप्टो करेंसी ले रहे हैं तो उसको अवॉइड करिए। और हमने कुछ रीजंस दिए थे, लेकिन काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि 42 लाख का अगर आपने बिटकॉइन लिया होता तो आज की वैल्यू 62 लाख हो जाती और वो 50% रिटर्न हमें मिल जाता। तो पहली बात तो आप समझने की कोशिश कीजिए, जो ये 42 लाख से 62 लाख हुआ है मई 2021 से अभी तक, जब हमने वीडियो बनाया था से आज तक, तो इसका CAGR रिटर्न है 7.6% ओनली। तो 7.677% का रिटर्न तो आपको FDRD में ही मिल जाता, तो आपको इतनी फ्लक्चुएशन करने की क्या ज़रूरत थी। और दूसरा रीज़न हमने ये बताया था कि वॉरेन बफे ने बोला है बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी के बारे में, इफ़ यू बाय बिटकॉइन और एनी क्रिप्टो करेंसी दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनीथिंग, यू आर जस्ट बाइंग इन अ होप लाइक द सेकेंड पर्सन विल पे यू मोर। ये हम कुछ प्रोड्यूस तो कर नहीं रहा है बिटकॉइन, हम बस ये होप से कर रहे हैं कि मैं अगर आज 62 लाख का लूँगा तो हो सकता है कि दूसरा पर्सन इसका कुछ टाइम बाद मुझे 1 करोड़ रुपए दे देगा। इसकी कोई वैल्यू तो है ही नहीं। असेट जो होता है, जो कुछ प्रोड्यूस करे, तो ये कोई असेट तो है नहीं। दूसरा रीज़न मैंने बताया था, जो ये लोग बोलते हैं कि बिटकॉइन क्यों लेना चाहिए, वो बोलते हैं कि बिटकॉइन तो करेंसी को ही रिप्लेस कर देगा। तो मैं इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश कीजिए कि मैं फ़्लाइट पे बैठा हूँ और एक एज्यूम कर लीजिए कि एक बिटकॉइन से मैं एक कोल्ड कॉफ़ी खरीद सकता हूँ। उस टाइम उतना भाव चल रहा था, तो मैं फ़्लाइट पे बैठा, कोल्ड कॉफ़ी मैंने पी, एक बिटकॉइन मैंने ट्रांसफ़र कर दिया अपने मोबाइल से जो भी था वेंडर को, और फिर उसमें मैंने कोल्ड कॉफ़ी पी, मुझे काफ़ी मज़ा आया। फिर जब मैं 2 घंटे बाद फ्लाइट से उतरा तो मैंने देखा कि बिटकॉइन की प्राइस तो 10% बढ़ गई। तो मुझे काफ़ी गुस्सा आया कि अरे यार, अगर ये कोल्ड कॉफ़ी मैं 2 घंटे बाद पी लेता या 2 घंटे बाद अगर पी लेता तो मुझे काफ़ी सही रहता, क्योंकि बिटकॉइन की अब, या फिर मैं पीता ही नहीं तो मेरे को 10% ज़्यादा वो मिल जाता रिटर्न। तो इससे क्या होगा कि इकोनॉमी में कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं हो पाएगा, जो खरीदना और बेचना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। जो इसका कॉन्ट्रा करने के लिए बोलते हैं, वो बोलते हैं कि अभी तो वॉलेटाइल है बिटकॉइन, लेकिन बाद में फ्यूचर में ये करेंसी को रिप्लेस करने के लिए स्टेबल करेंसी हो जाएगा। तो आप एक और चीज़ समझने की कोशिश कीजिए, जो भी करेंसी होती है और वो स्टेबल करेंसी होती है, जैसे डॉलर, यूरो, रुपी, उसको आप कभी भी इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं लेते हैं। वो एक पार्क मनी करने के लिए, केवल वो पार्क इंस्ट्रूमेंट है, ना कि इन्वेस्टमेंट का इंस्ट्रूमेंट है। आप कभी भी ऐसा नहीं सुना होगा कि किसी ने बोला हो यार आज तो मैंने $1000 ले लिए, उसको पलंग के नीचे रख दिए, मैंने बेड के नीचे रख दिए, और 2-4 महीने बाद वो जो रुपये के कन्वर्जन में उसकी जो वैल्यू बढ़ गई है और मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है कि मैं डॉलर ले लेता हूँ और उसके बाद मुझे जो उसकी बढ़ जाता है वो रुपए की कंपैरिजन में, तो मुझे काफ़ी मज़ा आने लग जाता है। क्योंकि ये हमेशा एक पार्क इन्वेस्टमेंट है, ना कि वो ये कि वो